महायुद्ध संकट के कारण प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की और अपील करते हुए तेल की खपत कम करने के लिए लोगों से योगदान मांगा। विदेश मुद्रा भंडार बचाने के लिए भी अपील की। साथ ही अपील ये भी कि घर में शादी ब्याह ही क्यों ना हो, कोई बड़ा आयोजन क्यों ना हो, सोना भी आप ना खरीदें, कार को पूल करें, सार्वजनिक वाहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो महायुद्ध संकट के कारण इस बड़ी अपील को देशवासियों से किया गया। साथ ही जिक्र उन्होंने कोरोना काल का भी किया और कहा कि किस तरीके से आप सभी ने सरकार के साथ एकजुट होकर मदद की थी और कुछ वैसे ही मदद की दरकार इस बार भी है। सरकार आप लोगों पर भार नहीं आने दे रही, लेकिन वो भार सरकार पर पड़ रहा है। इसलिए जरूरत है कि आप एक बार फिर से सभी देशवासी एकजुट हो जाएं। तो देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी अपील की है, बड़ी बातों का जिक्र किया, वो हम आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर उन्होंने अपील की। साथ ही कहा कि सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कार पूलिंग भी आप कर सकते हैं। कार पूलिंग का मतलब है कि एक दिन एक व्यक्ति की गाड़ी में आप सभी जाइए, दूसरे दिन आपकी गाड़ी में आप सभी जाइए, यानी कि आपकी कार से ज्यादा ईंधन की खपत ना हो। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को भी उन्होंने जोर दिया और 1 वर्ष के लिए सोना ना खरीदे, इस बात की भी अपील देशवासियों से की। साथ ही विदेश यात्राओं का जिक्र किया और कहा कि विदेश यात्राओं को भी स्थगित कर दें हो सके तो, और खाद्य तेल की खपत को कम करें, उर्वरकों का जो इस्तेमाल है उसे भी कम करें, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। सुनिए क्या कुछ कहा पीएम। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। साथियों, हमें पेट्रोल, डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल, डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से क्या अपील की, हमने आपको सुनवाया। इस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि ये उपदेश नहीं, नाकामी का सबूत है। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं, पीएम खुद जवाबदेही से बच रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सवालों का जो जाल है वो बुना है और सीधे तौर पर कह डाला है कि ये बचाव का एक बेहतर तरीका प्रधानमंत्री मोदी अपनाते हैं। ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत है जो वो खुद दे रहे हैं और जवाबदेही नहीं देना चाहते, इसीलिए वो बच रहे हैं। हर बार अपनी जिम्मेदारी को जनता पर डाल देते हैं। ये बड़ा आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया। आपको बता दें, तेलंगाना के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, जो हमने आपको सुनवाया, कि किस तरीके से लोग सहयोग करें। उस पर पोस्ट करके राहुल गांधी ने तंज कस दिया और कहा कि उपदेश नहीं है बल्कि आपकी नाकामी का एक बड़ा सबूत है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप बोझ कम करें, लेकिन उल्टा जनता पर आप बोझ डाल देते हैं। प्रधानमंत्री खुद जवाबदेही कभी नहीं लेते और इस बार भी वो जवाबदेही से बच रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों से देश के हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी, मैं विशेष रूप से हर कदम पे सचेत कर रहा था
कि मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर लेके पहुंच गई। कल स्वीकार कर लिया मोदी जी ने, सच्चाई तो वही है। आप बताएं मुझे कि 40 साल की अगर सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 40 साल से आसपास सबसे बड़ी महंगाई है, तो उसका इराक, ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध से क्या मतलब? तो 40 साल की महंगाई और बेरोजगारी है। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी? आप बताएं। 62 के चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी और उन्होंने आह्वान किया था, देश से आह्वान किया गया था, मां बहनों ने, हमारी बेटियों ने, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था। जब जब आह्वान किया गया है तब तब देश आगे बढ़ चढ़ के देशभक्ति के लिए दान भी दिया है, संकल्प भी दिया है। देश में सफिशिएंट पेट्रोल है, लेकिन 3 साल से लगभग लड़ाई चल रही दुनिया में कहीं न कहीं। उसका परिणाम दुनिया के सारे देश के इकोनॉमी पर पड़ा है। कुछ देश तो दिवालिया के कगार पर आ गया है, लोगों को खाने पीने के रहने की जगह नहीं है। लेकिन एकमात्र हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के चलते हिंदुस्तान में आंच तक आना नहीं दिया। गैस की थोड़ी सी दाम बढ़ी है क्योंकि सारा गैस बाहर से लाना पड़ता है। पेट्रोल 40, डीजल 40 देशों से ला रहे हैं हम, आज तक 1 पैसा बढ़ने का मौका नहीं दिया है। लेकिन ज्यादा लंबा चलने के बाद तो उसका असर होता ही है, लेकिन उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया है।